स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के हमारे लेक्चर में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक हमने कंप्यूटर का एक लेक्चर जो है पढ़ लिया है और पहले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो जो उसके कंपोनेंट्स थे हमने हार्डवेयर के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम क्या होता है वो सबसे पहले जानना आपको बड़ा जरूरी है कि प्रोग्राम होता है कि सेट ऑफ रूल्स। अगर बात की जाए तो प्रोग्राम जो होता है दैट इज सेट ऑफ रूल्स, मतलब कुछ रूल्स बनाए गए हैं किसी टास्क को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए या टास्क फिनिश करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है कि हमारे पास प्रोग्राम क्या है कि सेट ऑफ रूल है यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है जी, तो प्रोग्राम का मतलब ये होता है। ठीक है जी, तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास वो ही मल्टीपल जो होते हैं प्रोग्राम्स कंबाइन होते हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्रोग्राम, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, टास्क या पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, याद रखना टास्क अलग चीज होती है, पर्टिकुलर टास्क अलग चीज होती है। टास्क हो गया कुछ भी, मतलब किसी भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन पर्टिकुलर टास्क का मीनिंग क्या होता है। पर्टिकुलर टास्क का मीनिंग होता है कि जब आप लोग किसी एक ऐसा रूल, आप ये भी बोल सकते हो एक ऐसा रूल जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी चीज के लिए। हाँ जी, ये बना ही उसके लिए है। जैसे खाने का क्या काम है, खाना क्या होता है, खाने के लिए ही है ना। ठीक है ना। पानी हम लोग नहाने के लिए भी यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए भी, ऐसे चीजें। तो हम ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूं कि दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है जी, तो पर्टिकुलर टास्क का मीनिंग ये होता है कि हाँ जी, जो हमारे पास दिया गया, हाँ जी ये चीज उसी के लिए ही बनी गई है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है कि सॉफ्टवेयर में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को क्या करना, परफॉर्म करना। ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ये लिखेंगे कंबाइंस टू परफॉर्म फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये चीज। अच्छा जी, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर में क्या कितने टाइप के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। साथ साथ में नोट्स बनाओ, साथ साथ अपने स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तो अब देखेंगे हम लोग टाइप्स। तो पहली टाइप आती है सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सेकंड आती है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, अब मैं वन बाय वन इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। याद रखना
कई बार क्या होता है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप किसी कंप्यूटर वाले लाइक स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट मेरा आता है, पहला टाइप आता है, वो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो बच्चे जी सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है कि आप ये भी बोल सकते हो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में इस्तेमाल हो, ये तो आएगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर में लाइक बैकग्राउंड पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं विंडो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन से आते हैं, उबंटू। ठीक है, फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि वो फंक्शंस परफॉर्म करता है कि जैसे हमारे एक क्लिक करने पे जो आंसर हमें मिलता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन होता है। ठीक है, लाइक जो जैसे हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं, जो सिस्टम ऑन किया मतलब लैपटॉप ऑन किया, जो हमें दिख रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वर्क कर रहा है, वो चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ठीक है जी, फिर आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास लाइक एप्लीकेशन मतलब कि एप्स, जिनको आप मोबाइल एप्स बोलते हो। ठीक है, मोबाइल एप्स होगी, कंप्यूटर पे चलने वाली एप्स होगी, दोज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि वर्क करती हैं अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल क्या आ जाती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, जैसे और कुछ सॉफ्टवेयर गेम्स के ले लो, गेम्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, गेम्स होती हैं, और क्या होता है आपके पास, नोटपैड होता है। ठीक है, नोटपैड होता है, उसके बाद VLC प्लेयर मतलब लाइक ऐसे MP3 प्लेयर्स हो गए, वीडियो प्लेयर्स। ठीक है, एटसेट्रा। तो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको हमेशा ऐसा करना ही पड़ेगा कि जब भी आपको एप्लीकेशन कोई चलानी है तो एप्लीकेशन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। और एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का भी देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन है कि यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करना, लाइक हेल्प करना, इंटरफेस पे यूजर एंड लाइक ये हार्डवेयर बोल सकते हैं, यूजर एंड हार्डवेयर, क्योंकि है तो ये सॉफ्टवेयर ही है ना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एज अ मैन इन मिडल का वर्क करता है। मैन इन मिडल का क्या काम होता है कि जो इंफॉर्मेशन यूजर सर्च कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर इस यूजर की मदद करेगा। ठीक है जी, क्योंकि जो भी हम लोग कमांड देते हैं दैट कमांड जो होगी वो कौन रीड आउट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि हाँ जी हाँ क्या कमांड दी गई है, और जहां पे वो इंफॉर्मेशन सेव होगी उस इंफॉर्मेशन को वहां से एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट हमारे यूजर को दोबारा देगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चा, समझ रहे हो? ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अपना आज का कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट आ गया आपके पास स्पीड। ठीक है, सेकंड आपके पास आ गया एक्यूरेसी, थर्ड आ गया आपके पास मेमोरी। ठीक है,
फोर्थ आपके पास आ गया डेलीजेंस, मतलब डेलीगेंसी, डेलीगेंसी। फिफ्थ आ गई आपकी वर्सटेलिटी, और सिक्स्थ आ गई आपकी रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो होगी सेवंथ, सेवंथ आपके पास आ जाएगा ऑटोमेशन। अब इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली हमारे पास जो आ जाती है वो आती है स्पीड। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्पीड की बात करते हैं, स्पीड का कंसेप्ट क्या है, फीचर कंप्यूटर का स्पीड क्यों है, रीजन क्या है कि हमारे पास अगर जैसे हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, अगर हम लोग कोई काम लेते हैं, वो काम क्या होगा, कितना टाइम लेगा कोई भी कंप्यूटर परफॉर्म करने में और कितना टाइम हम लोग लेंगे परफॉर्म करने में। ठीक है जी, अगर स्पीड की बात की जाए तो ह्यूमन टेक्स लाइक 30 मिनट, लेट अस सपोज करते हैं कि 30 मिनट्स में ह्यूमन काम करता है, इंसान काम करता है, एंड सिमिलर वर्क को जो कंप्यूटर लेगा लाइक वो सेकंड्स में कर देगा। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। फिर अगर एक्यूरेसी की बात की जाए कि अगर कोई भी डेटा हम लोग कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो वो डेटा जो होगा हमें एग्जैक्ट मिलेगा, जो हम लिख रहे हैं वो ही हमें रिजल्ट दिखेगा, मतलब एक्यूरेट फॉर्म। ठीक है, रिजल्ट इनपुट जो देंगे, इनपुट दिया, इनपुट आउटपुट, मतलब सेम इनपुट सेम आउटपुट। ठीक है, जैसा इनपुट देंगे जो चीज हम देखेंगे कि हाँ जी हमने जो लिखा है, लाइक जो हमने टाइप किया है वो ही हमारा वहां पे मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद मेमोरी, ये यहां पे बात करते हैं, मेमोरी होती है स्टोरेज। तो स्टोरेज हमारे में किस फॉर्म में होगी, ये हमारे पास बिट में भी होगी, बाइट में भी होगी, उसके बाद किलो बाइट में भी होगी, किलो बाइट। ठीक है, उसके बाद मेगाबाइट में भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मेगा, फिर गीगाबाइट में भी हो सकती है। ठीक है, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट में भी हो सकती है जिसको हम टीबी बोलते हैं, फिर पेटाबाइट भी हो सकती है, पेटाबाइट, देन जेटाबाइट, जेटाबाइट। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखेंगे कि क्या कंसेप्ट है यहां पे मेमोरी का। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे स्पीड की बात की थी, डेलीगेंसी सिमिलर है, सिमिलर एज स्पीड, मतलब कि लाइक सिमिलर एज स्पीड, कि हाँ जी हाँ, कि कितनी जल्दी काम कर सकते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर कितना टाइम लेता है और ह्यूमन कितना टाइम लेता है, इसको हम एज अ वैसा ही कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्सेटिलिटी। ठीक है, अब वर्सेटिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि एट ए टाइम, मतलब आप क्या कर सकते हो, फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस जो है, नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हो। वर्सेटिलिटी का मीनिंग यही होता है कि एट ए टाइम नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करना, लाइक कि आप क्या कर रहे हो, वर्ड पे काम कर रहे हो, वर्क विद वर्ड एंड लिसनिंग म्यूजिक, मतलब आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, साथ में आप काम भी करते जा रहे हो, दैट इज वर्सेटिलिटी। ठीक है, अब रिलायबिलिटी क्या आता है, रिलायबिलिटी का क्या कंसेप्ट है कि जैसे आप जो कमांड दे रहे हो आपको उसी का आउटपुट मिलेगा, सेम कमांड गिव्स आउटपुट, मतलब जो कमांड दिया आउटपुट वैसा ही मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में आपके पास आ जाता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या कंसेप्ट है कि लाइक आपने एक कमांड दी, आपके बिना, आपके कमांड दिए बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। समटाइम क्या होता है कि आप एक प्रोग्राम रन करते हो तो आपका उसी का एग्जीक्यूशन मिलता है, तो वो मतलब लाइक आपने काम दिया, आगे परफॉर्म कंप्यूटर ने करना है, दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है, ठीक है जी,
अच्छा जी, तो ये था हमारा फीचर्स। और नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का ही है, वो आता है हमारा क्या, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस का कंसेप्ट देखेंगे आज हम, या आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, तो हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज देख लेंगे। तो तब तक के लिए आप नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे जो है लेक्चर्स मिलते रहें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।